Hello guys, welcome back to my channel. Here is Laiba Siddiqui, a second year MBBS student from PTJNM रायपुर. सो गाइज आज की जो वीडियो मैं लिखी आई हूँ इट इज़ अबाउट कि कैसे हम नीट 2025 में 680 प्लस स्कोर करें. गाइज जैसे कि हमने देखा है 2024 के स्कोर के बाद जो 680 प्लस है उसे ही हम सेफ स्कोर मानेंगे. सो अब जो बात है ये है कि बहुत सारे टॉपिक्स है जो कम हुए हैं, तो इसके साथ साथ पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी इस बार बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा. जो नीट 2025 का पेपर होगा अब उसका डिफ़िकल्टी लेवल भी ज़्यादा होगा, बट जो टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं उसका हमें फ़ायदा लेना है. जैसे कि अभी रिड्यूस सिलेबस फॉर 2025 रिलीज़ हो चुका है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई हैं, तो इसे जाके पहले वॉच करें. तो हमें स्टार्ट करने से पहले जान लेना ज़रूरी है कि कौन कौन से पोर्शन डिलीट हैं और कौन कौन से पोर्शन हमें अच्छे करने हैं. अब गाइस देखो, हमारे पास फॉर नीट 2025 ओनली 9 मंथ्स लेफ्ट हैं. सो अब ये जो 9 मंथ्स लेफ्ट है इसमें हम बहुत ही आराम से चीज़ों को नहीं कर सकते. अब हमें सबको सिक्वेंशियली अच्छे से करना होगा. जितना भी पोर्शन हमारा बच गया है उसे भी करना है, जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है उन्हें भी अभी अच्छे से स्टार्ट करना है. तो 680 प्लस स्कोर कैसे करना है, इसके लिए देखो आपको डेली अपने तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना है. एक सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके इस तरीक़ा का कुछ भी नहीं करना है. सो अब हम बात करें, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट डेट इज़ बायोलॉजी. सो देखो बायोलॉजी में हमें क्या करना है, एक सिंपल जो सबको फॉलो करना चाहिए. सबसे पहले आप अपने लेक्चर के थ्रू जाएं, लेक्चर के बाद नोट्स को रिवाइज़ करें एंड देन जस्ट गो ऑन टू एनसीईआरटी. उसके बाद आपको अपनी एनसीईआरटी को लाइक अ बाइबल बहुत बार पढ़ना है. आपको अपनी नीट के पहले उसे 15 to 20 टाइम्स की रीडिंग के साथ कर लेना है. एनसीईआरटी में आपको लाइन टू लाइन याद रखना है, एक एक चीज़ आपको हाईलाइट करके रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि बच्चे बोलते हैं हमें एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं. तो इसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं मेमोनीट ऐप, जहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. साथ ही साथ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे. अब देखो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें बायोलॉजी में एनसीईआरटी बेस्ड नहीं भी है उसको आपको अपने मॉड्यूल से एक बार सॉल्व कर लेना है. बिकॉज कभी ये होता है कि वो क्वेश्चन उठ के आ गया तो फिर आप बोलेंगे कि ये एनसीईआरटी में नहीं था. तो अपने सारे पीवाईक्यूज़ अप टू 2005 आपको कर लेने हैं और इस तरीके से आपकी बायोलॉजी की आपको तैयारी करनी है और डेली रिवीजन भी करना है. अब हम बात करते हैं अबाउट केमिस्ट्री. सो गाइस केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक की. तो इनऑर्गेनिक को भी हमको एज बायोलॉजी रिवाइज करना है. उसकी एनसीईआरटी को बिफोर नीट 3 to 4 टाइम्स भी अगर हम पढ़ ले तो ये सफिशियंट है. विद हाइलाइटर्स पढ़ने हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आपको इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी से कंप्लीट करना है. फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके जो टीचर्स के नोट्स हैं उन्हें ही आपको बेस्ट मान के बार बार रिवाइज़ करना है. जितने भी रिएक्शंस हैं उन्हें आपको एक अलग से पेपर में लिख लेने हैं जिसे आप बार बार रिवाइज़ करें. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी को हमें मल्टीपल टाइम्स रीड करना है, जितने भी उसमें रिएक्शंस गिवन हैं और सबके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अपने टीचर्स के रिएक्शंस के थ्रू जाना है, देन उसे रिवाइज़ करना है. उसके बाद अपनी एनसीईआरटी से रिएक्शंस को रिवाइज़ करना है, देन आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में जाना है. एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी फार्मूलाज हैं वो आपको अपने फिंगर टिप्स में होने चाहिए. सेम बात करूँगी मैं फिज़िक्स के लिए. फ़िज़िक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री दोनों के जो फार्मूला होने चाहिए वो आपको फिंगर टिप्स में होने चाहिए. सबसे पहले आपको अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं. नोट्स रिवीजन करने के बाद आपको जाना है डायरेक्ट इनटू क्वेश्चन सॉल्विंग. देखो एनसीईआरटी लोग बोलते हैं कि आपको रीड करनी है फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री की, बट ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, एनसीईआरटी अपने आप में इतनी कॉम्प्लिकेटेड है. तो आपको डायरेक्ट अपने नोट्स के बाद इसमें जाना है फॉर टाइम सेविंग. अगर आप चाह रहे हैं अपने एनसीईआरटी से पढ़ना तो जो पीछे समरी गिवन होती है उसे आप जाके रीड ऑन कर सकते हैं. बात करते हैं अगर हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो फॉर फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री आपके जितने भी अपने फॉर्मूला है उन्हें आपको एक पेपर में साइड में लिख के रखना है. जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आपको लिखना है. देन फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में आपको डेली अपने 100 to 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आइदर फ्रॉम पीवाईक्यूज आइदर फ्रॉम योर मॉडल.
और आपको ये ट्राई करना है कि आपके नीट एग्ज़ाम देने से पहले या मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होने से पहले जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं फिज़िक्स के, फिज़िकल केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के, ये आपके मोर देन 10 टाइम्स हो जाने चाहिए। पीवाईक्यूज़ आपको ऐसे सॉल्व करना है 10 to 15 टाइम्स कि आपको उसके आंसर्स भी याद हो जाए, आपको उसका वे याद हो जाए। और इसके लिए आपको इजी तरीका मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आप फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम सॉल्व करें तो अब सारे क्वेश्चंस को एक रफ कॉपी बना के नीटली उसमें नंबर डाल के पेज नंबर अपनी मॉड्यूल का और उसे सॉल्व करें। सो इससे क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम अपना रिवीजन करने आओगे फ्रॉम दैट मॉड्यूल के क्वेश्चंस, सो आपको फिर उसमें माइंड डाइवर्ट करना नहीं पड़ेगा कि इसे किस तरीके से सॉल्व करें और आंसर कैसे आएगा। आपके पास जस्ट बना होगा, उसे देख के आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस अब आएंगे तो हमें किस अप्रोच के थ्रू जाना है। सो इससे क्या होगा पता है, आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। जहां आप 1 घंटे में सिर्फ 15 क्वेश्चन लगा पा रहे थे, अब आप ऐसे 100 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लोगे। सो ये आपके मॉक टेस्ट में, आपके नीट के पेपर में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाएगा। सो गाइज, आपको अपनी प्रिपरेशन इसी तरीके से रखनी है। साथ ही साथ अपने जो दिन के 2-3 घंटे हैं वो आपको रिवीजन के लिए रखना है। आपका जो चल रहा है उससे पिछला जो हो चुका है उसको रिवाइज करते रहना है। रिवीजन के लिए डायरेक्ट नोट्स, देन पीवाईक्यूज, क्वेश्चन सॉल्विंग मस्ट है। सो गाइज, बताइएगा नेक्स्ट वीडियो। देखो गाइस, रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। सो आपको ये दोनों चीज़ स्किप नहीं करना है। आपको बीइंग कंसिस्टेंट डेली के 12 to 13 आवर्स अपनी स्टडी में देने हैं। सिर्फ एक दिन नहीं, आपके जितने भी अभी 9 मंथ्स के ड्यूरेशन बचे हुए हैं फॉर नीट 2025, आपको ये करना है। रिवीजन डेली आपको करना है, बिना रिवीजन के आपको सोना नहीं है। सो ये दो चीज़ें करें, आपका नीट 2025 में 680 प्लस लाना गारंटीड है। सो गाइस, इस वीडियो को वॉच करने के बाद अपने आप को बीइंग अ कंसिस्टेंट स्टूडेंट बनाएं। अभी से अपनी पढ़ाई में जुट जाएं कि हमें नीट 2025 किसी भी हाल में क्रैक करना है और अपनी सीट सिक्योर करना है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।